भारत के सबसे बड़े चमत्कारी बाबा की कहानी, जिनके दरबार में बड़े बड़े दिग्गज नेता भी होते थे नतमस्तक। दुबला पतला शरीर, लंबी जटा, कंधे पर यज्ञोपवीत व कमर में मृगछाला। जो देखता वही हो जाता बाबा का मतवाला। वो संत जिन्होंने तप, शक्ति व सिद्धि के बारे में कोई दावा नहीं किया, लेकिन इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने चमत्कार महसूस किया। भारत यूं ही ऋषि मुनियों का देश नहीं रहा। यहाँ खाली झोली में सर्वस्व संपदा सदैव रही है। यहाँ साधु संतों की भक्ति की शक्ति का एहसास लोगों को प्राचीन काल से ही है। भारत में ऐसे अनेक संत हुए जो संत से दिव्य संत प्राप्त हुए। ये कहानी ऐसे दिव्य संत, सिद्ध पुरुष, कर्मयोगी की है, जिनकी शरण में देश दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां नतमस्तक हो जाती थी। ये कहानी उस दिव्य संत की है जिनके चमत्कारों की अनेक कहानियां हैं। ये कहानी उस दिव्य संत की है जिनकी पहचान ही दुबला पतला शरीर, लंबी जटा, कंधे पर यज्ञोपवीत और कमर में मृगछाला और मचान सवारी थी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चमत्कारी देवराहा बाबा की। देवराहा बाबा एक सिद्ध पुरुष व कर्मठ योगी थे। वैसे तो देवराहा बाबा ने कभी अपनी उम्र, तप, शक्ति व सिद्धि के बारे में कोई दावा नहीं किया, लेकिन वे बिना पूछे ही सब कुछ जान लेते थे। बाबा ने अपना पूरा जीवन सहज, सरल और सादगी से बिताया। उनके पास साधना की शक्ति थी, ज्ञान का खजाना था। उनके चमत्कारों की अनेक कहानियां हैं। यही वजह है कि उनका दर्शन करने के लिए देश दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। बाबा आयु से परे योग में तटस्थ और ध्यान में लीन रहते थे, और जो भी बाबा के मचान पर पहुंचता आशीर्वाद पा लेता था। देवराहा बाबा का दर्शन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव सहित विदेश के भी अनेक लोगों ने उनके सामने शीश नवाया। सन 1911 में जॉर्ज पंचम भी देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम आए थे। कहा जाता है कि बरसात के दिनों में सरयू नदी के बाढ़ का पानी उनके मचान को छूने के बाद घटने लगा था। देवराहा बाबा अपने मचान से श्रद्धालुओं को पैर के अंगूठे से आशीर्वाद देते थे। बाबा से आशीर्वाद लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी प्रसन्न हो जाती थी। भक्तों का विश्वास है कि वे जल पर चलते थे। उन्हें प्लेविन सिद्धि प्राप्ति थी। बाबा ने किसी भी गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए कभी सवारी नहीं की। वे हर साल माघ मेले में प्रयागराज जाते थे। यमुना किनारे वृंदावन में बाबा आधे घंटे तक बिना सांस लिए ही पानी में रह लेते थे। देश के बड़े बड़े नेतृत्व दक्षता रखने वाले लोग समय समय पर बाबा के यहाँ हाजिरी लगाने पहुंचते थे। ऐसा ही एक बार हुआ जब देश में आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव हुआ। इस चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई। तब इंदिरा गांधी देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंची थी। बताया जाता है कि उस दौरान बाबा ने इंदिरा गांधी को हाथ का पंजा उठाकर आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद से ही इंदिरा गांधी ने पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा कर दिया। पंजा निशान पर ही 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। ऐसी कई कहानियां बाबा की सुनाई देती हैं। बाबा भक्तों को हमेशा राम मंत्र की दीक्षा देते थे। वे कहते थे, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसर राम नाम पहचानो, राम नाम नित्य उर्पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय ना जानो। बाबा भगवान राम के साथ श्री कृष्ण को भी मानते थे। बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक ही मानते थे। बाबा भक्तों को कृष्ण मंत्र भी देते थे। वे कहते थे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहा जाता है कि बाबा ने जीवन में कभी अन्न नहीं ग्रहण किया। वे केवल दूध, शहद और फलाहार ही करते थे। बाबा के जन्म की तारीख तो अज्ञात है, लेकिन बाबा ने अंतिम सांस 19 जून 1990 को ली थी। ये योगिनी एकादशी का दिन था। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी को बेहद उत्तम माना गया है, जो कि मोक्ष दिलाने वाला होता है।